कक्षा 9वीं के उन सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। अब आपके पेपर में कुछ ही घंटे शेष रह गए हैं। आप भी जानते हैं आज हो चुकी है 6 जून। अब आप लोगों का पेपर रहेगा हिंदी विषय का आज आप लोगों का पेपर है और अब आप लोगों के पास कुछ ही घंटे शेष रह गए। इन घंटों में आप अपनी अच्छे से तैयारी करें जिसके माध्यम से आप अच्छे नंबर से उत्तीर्ण हो। चलिए बच्चों, तो कक्षा 9वीं की हम बात कर रहे हैं। द्वितीय परीक्षा शैक्षणिक सत्र 2025-26 की हिंदी विषय का पेपर किस प्रकार आने वाला है। तो जितने भी दोस्त हमारे कक्षा 9वीं के जुड़ रहे हैं, आप सभी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं अगला विषय आप लोगों का कौन सा है जिसकी तैयारी आप कर रहे हैं। तो पूरा 75 नंबर का पेपर की हम आपको तैयारी करवाएंगे। 23 टोटल क्वेश्चन रहेंगे। चलिए पहले क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं ताकि हमारी तैयारी अच्छे से हो जाए और हम अच्छे नंबर से उत्तीर्ण हो जाएं और आपको अच्छे अंक दिलाएंगे। जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, सही विकल्प का चयन करके लिखिए। तो आप देखेंगे सही विकल्प का चयन करके लिखना है। तो पहला क्वेश्चन है, प्रेम मार्ग की शाखा के प्रतिनिधि कवि कौन है। सुपर फास्ट रिवीजन चलेगा हमारा। जायसी। काव्य के भेद माने गए हैं तो 2, दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य। रिपोर्ताज शब्द है फ्रांसीसी भाषा का, लिख के रख लीजिए, छपने वाले क्वेश्चन है। शब्द के अंत में जुड़कर उसका अर्थ परिवर्तित करने वाले शब्दांश कहलाते हैं तो प्रत्यय कहलाते हैं। अंत में जुड़ रहा है तो क्या कहलाएंगे, प्रत्यय। याद रखना, भूल मत जाना। एकांकी में उमा पात्र की मां का नाम क्या था। तो आप सभी जानते प्रेमा, उनके पिता का नाम था रामस्वरूप। शंकर के पिता का नाम था गोपाल प्रसाद और जो नौकर था उसका नाम क्या था, रतन, है ना, याद रखिएगा। और ये एकांकी है, रीढ़ की हड्डी है और लिखने वाले जगदीश चंद्र माथुर हैं। लेखक शमशेर बहादुर सिंह ने जब दिल्ली के लिए पलायन किया उस समय उनके पास पैसे थे। कितने पैसे थे, 5 से 7 रुपए। 5 से 7 रुपए आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहां पर आप देखेंगे रिक्त स्थान। रिक्त स्थानों में सही विकल्प चुनकर लिखिए। ने वात्सल्य का कोना कोना झांका है, किसने, सूरदास लगाएंगे। याद रखिएगा सूरदास, इसमें आप करेक्ट आंसर लगाएंगे। प्रगतिवादी कविता के समाजवाद से प्रभावित है, कौन, कार्ल मार्क्स के समाजवाद से प्रभावित है। घृणा को उत्पन्न करने वाले दृश्यों का वर्णन होने पर रस होता है तो विवश रस। विवश रस आपका आंसर होगा। मात्रिक छंद में की गणना की जाती है तो मात्राओं की गणना की जाती है। जो अधिक बोलता है उसे कहते हैं तो उसे बोलते हैं वाचाल। याद रखिएगा वाचाल आपका आंसर होगा। उसके बाद आप देखेंगे एकांकी में होता है, एकांकी में एक अंक होता है तो एक अंक इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा सभी प्रश्नों का। माटी वाली पाठ के लेखक है तो इसका आंसर हो जाएगा विद्यासागर नौटियाल। विद्यासागर नौटियाल इसमें आपका आंसर होगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन को आप देखेंगे छायावाद। तो छायावाद को आप मिलाएंगे प्रकृति का मानवीकरण। 1 नंबर डाल दिया इसके ऊपर। छंद के प्रकार 2 होते हैं। नाना साहब की पुत्री मैना। संस्कृति तथा शिक्षा श्यामाचरण दुबे। ग्राम का तद्भव गांव शमशेर बहादुर सिंह। तो इसको आप मिलाओगे सेपाटी नरेंद्र शर्मा। उसके बाद अगले क्वेश्चन को हम देखें। अगला क्वेश्चन यदि आप देखेंगे यहां पर तो देखिएगा, मेघ के आगमन की सूचना देने आगे आगे कौन प्रसन्नता पूर्वक चल रही है, हवा। हवा इसमें आंसर होगा। चरण सरोज पकारन लागे में कौन सा अलंकार है, रूपक अलंकार। श्रृंगार रस का स्थायी भाव लिखिए तो रति। पराकाष्ठा शब्द का क्या अर्थ है, सर्वोच्चम सीमा या सहनशीलता हो जाएगा। उपसर्ग शब्द में कहाँ जुड़ता है, शब्द के आरंभ में। लेखिका मृदुला गर्ग के नाना पढ़ाई करने कहाँ गए थे, विदेश या विलायत आपका आंसर हो जाएगा। प्रत्यय शब्द में कहाँ जुड़ता है तो शब्द के अंत में। याद रखिएगा क्योंकि समय बहुत कम बचा है, बहुत कुछ आपको बताना है।
नई कविता में खड़ी बोली में रचनाएं अधिक की गई है, सत्य। रसयुक्त वाक्य ही काव्य कथन आचार्य विश्वनाथ का है, सत्य। अलंकार का शाब्दिक अर्थ सामान्य अर्थ गहना है, सत्य। सुबह के समय गुरुदेव बगीचे में नहीं टहलते थे, असत्य। करण शब्द का पर्यायवाची रश्मि है, बिल्कुल सत्य। और उमा के व्यक्तित्व में साहस की कमी है, असत्य। यहाँ पर क्वेश्चन देखिए फटाफट, आंसर पूरा बताने वाला हूँ, पूरा पेपर हल करवाने वाला हूँ, इसलिए यहाँ पर देखेंगे आदिकाल को वीरगाथा काल क्यों कहा गया है। सगुन काव्य धारा के प्रमुख कवि, उनकी रचनाएं, कवि रसखान के भाव सौंदर्य की दो विशेषताएं, सुमितनंदन पंत के भाव सौंदर्य की दो विशेषताएं। उसके बाद यहाँ पर आप देखें कोयल की कूक सुनकर कवि की क्या प्रतिक्रिया थी। अरहर और सनई के खेत कवि को कैसे दिखाई देते हैं। मुक्तक काव्य की परिभाषा, प्रबंध काव्य की परिभाषा। ये सारे क्वेश्चन स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। मैं ये पूरे क्वेश्चन का आंसर आपको बताने वाला हूँ क्रम से सभी आंसर बताऊंगा, क्वेश्चन भी बताऊंगा, आंसर भी बताऊंगा। ध्यान रखिएगा इन प्रश्नों के उत्तर का। यहां पर देखिएगा, यहां देखेंगे आप तो क्वेश्चन नंबर 15, 16 महाकाव्य खंड का अंतर, 17 अकर्मक सकर्मक क्रिया में अंतर, संधि समास में अंतर, और ये काव्यांश। ठीक है, याद रखिएगा, पूरा कंप्लीट करेंगे हम, पूरा मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन पेपर का, पूरा पेपर आपको हल करवाएंगे, बस लास्ट तक आप बने रहिएगा। ठीक है, ये पूरा पेपर है। अब इसका सॉल्यूशन हम देख लेते हैं। 1 से लेकर तो हमने 5 तक देख लिया है, 6 से लेकर 23 तक पूरा हल यहाँ पर हम करेंगे। स्थानांतरण प्रमाण पत्र और विज्ञान का चमत्कार निबंध भी आपको बता देंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं इनके आंसर। और सबसे अच्छी बात ये रहेगी आप लोगों के लिए कि आपको अथवा सहित सभी प्रश्नों के उत्तर बताएंगे। आप फटाफट क्या करेंगे, इन सभी प्रश्नों का स्क्रीनशॉट लेंगे और अपनी बेहतर तैयारी करके जाएंगे पेपर में। ठीक है, समय बहुत कम बचा है, आप ध्यान रखिएगा इस बात का। देखिए क्वेश्चन क्रमांक जो आप ऊपर देख रहे हैं, छठा वाला क्वेश्चन का आंसर मिल गया आपको यहाँ पर। आदिकाल को वीरगाथा काल क्यों कहा जाता है, ये क्वेश्चन भी है आपका और आंसर भी है, ये अथवा वाला छठे का। ठीक है, ये आंसर है। आप स्क्रीनशॉट लेंगे और अच्छे से अपनी तैयारी करेंगे, क्योंकि अभी समय है, अगर मैं पढ़ूंगा तो वैसे ही आपका आधे घंटा वैसे ही बर्बाद हो जाएगा। आप स्क्रीनशॉट लेके 5 से 10 मिनट में इसको पूरा पढ़ सकते हैं। ये 7वें का अथवा वाला, और ये रहा 8वां, कोयल की कूक सुनकर कवि की क्या प्रतिक्रिया थी, इसका आंसर हो जाएगा। इसका अथवा वाला देख लेते हैं नीचे। ये रहा अरहर और सनई के खेत में खेत कवि को कैसे दिखाई देते हैं, ये इसका आंसर। ये 9वें क्वेश्चन का आंसर, और ये 9वें का अथवा वाला आ गया नीचे। अच्छे से आप देखें और इसका स्क्रीनशॉट लें। यमक अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित ये देख सकते हैं आप। यमक अलंकार वह होता है जहाँ एक शब्द का प्रयोग एक से अधिक बार होता है और हर बार अर्थ अलग अलग होता है। कनक कनक ते सौ गुनी मादकता अधिकाय, है ना, ये हो जाएगा। इसका अथवा वाला भी देख सकते हैं, अद्भुत रस की परिभाषा उदाहरण सहित। ये परिभाषा, ये उदाहरण स्क्रीनशॉट ले लो। ये रहा 11वें क्वेश्चन का आंसर, और ये 11वें का अथवा वाला, और ये रहा 12वां क्वेश्चन। स्क्रीनशॉट ले फटाफट, जल्दी जल्दी। और ये इसका अथवा वाला। उसके बाद में ये क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर, ये 13 का अथवा वाला। 13 का अथवा वाला क्वेश्चन क्या है, ये लिखा है अथवा लेखिका महादेवी वर्मा उर्दू फारसी क्यों नहीं सीख पाई, छपने वाला क्वेश्चन है। और निपात शब्द किसे कहते हैं, 14वां का आंसर है। ये उदाहरण भी है। और ये आ गया अथवा वाला। अथवा वाला ये लिखा है विज्ञापन लेखन की 2 विशेषताएं, तो ये रही एक विशेषता, ये रही दूसरी। उसके बाद में ये रहा इसका अथवा वाला। वह कौन सी बात थी जिसमें शमशेर बहादुर सिंह ने हरिवंश राय बच्चन को दिल्ली जाने के लिए बाध्य कर दिया, तो इसका आंसर यहाँ पर लिखा है, साफ साफ देख सकते हैं आप। उसके बाद में महाकाव्य खंड काव्य में 3 अंतर, तो ये पहला अंतर, ये दूसरा, ये तीसरा अंतर। पूरा पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद में अथवा वाला, संचारी भाव स्थायी भाव में अंतर, तो ये पहला, ये दूसरा, ये 3 अंतर लिखें, स्क्रीनशॉट ले लो। सकर्मक और अकर्मक क्रिया में 3 अंतर, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा अंतर। ठीक है, देख सकते हैं। अकर्मक क्रिया को कर्म की आवश्यकता नहीं होती, जबकि सकर्मक क्रिया को कर्म की आवश्यकता होती है। अकर्मक क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है, जबकि सकर्मक क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है।
अकर्मक क्रिया का उदाहरण रोना है, जबकि सकर्मक क्रिया का उदाहरण खाना है। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे अथवा वाला, संधि और समास में अंतर। अथवा वाला तो ये पहला अंतर, दूसरा अंतर और 3 अंतर याद रखिएगा। काव्यांश को पढ़कर उत्तर देना है, जो मैंने क्वेश्चन बताया था उसमें। ये पहले क्वेश्चन का आंसर मित्रता का महत्व, दूसरे का आंसर ये रहा। उसके बाद में नीचे तीसरा वाला, इसका सारांश भी ये यहाँ पर लिख दिया है। आपको कुछ नहीं करना है, पका पकाया आपको खाना है। और इसका तो वाला का आंसर भी देख लो, वे देश कौन सा है क्वेश्चन, इसका शीर्षक, और ये दूसरे क्वेश्चन का आंसर। उसके बाद में यहाँ पर ये सभी प्रश्नों के आंसर है, देख सकते हैं। पूरा क्वेश्चन पेपर है ये आपका। जो क्वेश्चन नंबर 19 था उसमें कह रहा था दीपावली, मिठाई, दिया, मेहमान, खुशी, आशीर्वाद, अद्भुत आदि शब्दों से मिलाकर एक अनुच्छेद तैयार करिए। तो यहाँ पर देखिए इन सभी शब्दों का प्रयोग करके ये बना दिया गया है। दीपावली का त्यौहार खुशी और उल्लास का प्रतीक है। इस अद्भुत अवसर पर हर घर दिया की रोशनी से जगमगा उठता है। देख सकते हैं ये क्वेश्चन नंबर 20 का उत्तर। संदर्भ प्रसंग है ये। तो संदर्भ प्रसंग में मैं आपको भावार्थ बता रहा हूँ। यहाँ पर कौन सी पंक्तियों का, ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी ऊंच ना होय, ये इसका भावार्थ लिखा है यहाँ पर। ठीक है, संदर्भ प्रसंग आप बना लेना। ये 21वें की व्याख्या यहाँ पर कर दी है, संदर्भ प्रसंग आप बना लेना। और क्वेश्चन नंबर 22 में सेवा में श्रीमान प्राचार्य महोदय, यहाँ पर आप अपने विद्यालय का नाम लिखें, अपने शहर का नाम लिख लेना। स्थानांतरण प्रमाण पत्र हेतु प्रार्थना पत्र। महोदय सविनय निवेदन है कि मैं आपकी संस्था में कक्षा का नाम लिख देना, छात्र हूँ, है ना। इस प्रकार आप पूरा लिख देना, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। उसके बाद में अब बचा है आपका विज्ञान का चमत्कार निबंध था उसमें, है ना। तो विज्ञान का चमत्कार तो आपको याद ही होगा, और याद नहीं है तो जल्दी से अभी समय है आपके पास, कमेंट बॉक्स में मुझे बता दें, मैं तुरंत आपको वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएं, वहाँ पर PDF हम डाल देते हैं, तो वहाँ से बच्चे लिख लेते हैं और याद कर लेते हैं अच्छे से। तो जितने भी ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया था, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट क्लास का वीडियो आप लोगों को मिल सके।